योर फ्रेंड हब और आज मैं आपको पीएसएल की एक और सबसे फाइनेंस वाली सबसे बड़ी टीम को डिस्कस करूंगा विच इज मुल्तान सुल्तान। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी टीम है और इनकी बड़ी स्क्वाड है। इनके पास 20 बंदे हैं, जिसमें से 4 बंदे सप्लीमेंट्री हैं। अगर मैं सप्लीमेंट्री बंदे बताऊं तो उनके पास क्रिस जॉर्डन है, इनके पास आफ्ताब इब्राहिम है, इनके पास पाकिस्तानी राइट मीडियम बॉलर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके बाद मोहम्मद शहजाद है इनके पास, और इनके पास वेस्ट इंडीज विकेट कीपर जॉनसन चार्ल्स है। तो 4 सप्लीमेंट्री इनके पास प्लेयर हैं और बाकी 16 के बंदे जिसमें से 2 इमर्जिंग हैं, जो कि फैसल अकरम है और यासिर खान है। इनके अलावा इनके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं। सबसे पहले मैं बैटिंग के ऊपर आता हूँ और फिर इसके बाद ऑलराउंडर और फिर बॉलर के बाद बात करूँगा। तो अगर मैं बैट्समैन देखूँ तो सबसे पहले नाम आता है आपका रेजा हेंड्रिक्स का, जो कि साउथ अफ्रीकन ओपनर है और काफ़ी अच्छे ओपनर है। अगर मैं इनका T20 लीग्स की बात करूं, जो कि ये साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल चुके हैं और ये अपनी डोमेस्टिक काफ़ी लीग खेलते हैं। इवन दो ये इंटरनेशनल T20 खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका से, तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। अगर मैं सबसे पहले लीग की बात करूं तो ये 181 इनिंग्स खेल चुके हैं और उन्होंने 5626 रन बनाए हैं। और इवन दो इनकी 4 सेंचुरियां भी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन T20 आपने सेंचुरी मारी है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, विद एवरेज ऑफ 35.16 और स्ट्राइक रेट इनका 26.62 होता है। बट अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो उन्होंने 55 इनिंग्स में उन्होंने 1702 रन बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 136.92 और इनका बैटिंग एवरेज 31.51 है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है और अराउंड 30 है। 30 का मतलब ये है कि वो अच्छे बैट्समैन हैं। और इसके अलावा इनके पास 2 और बाहर के ओपनर्स हैं, जिसमें आपके पास डेविड मिलान है। बट डेविड मिलान को आप एज अ ओपनर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको वन डाउन भी खिला सकते हैं। तो ये दोनों जगह खेलते हैं और इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में ये एज अ ओपनर भी खेले और वन डाउन भी खिलवाया है इन्होंने। अगर मैं इनकी T20 लीग्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने काफ़ी T20 लीग्स खेली हैं दुनिया में, जिसमें उन्होंने 314 इनिंग्स में 8704 रन बनाए। तो ये बहुत ज़्यादा रन है विद एवरेज ऑफ 32.63 और स्ट्राइक रेट भी 129 का है। और इन्होंने 5 सेंचुरियाँ मारी हैं। अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो उन्होंने 60 इनिंग्स में आपका 1892 रन बनाए विद 36.38 एवरेज और स्ट्राइक रेट था 132.49 और इन्होंने एक सेंचुरी मारी है अपनी T20 इंटरनेशनल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनकी एक खासियत, एक रिकॉर्ड बताता हूँ, जो कि फास्टेस्ट 1000 रन है इनके T20 में इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि इन्होंने 24 मैचेस में बनाए थे। और ये ऑलमोस्ट टॉप 5 कैंडिडेट थे इन द T20s में, इन इंटरनेशनल में। तो ये मुल्तान सुल्तान के हिस्सा रहेंगे, तो इनको देखते हैं कि कैसे बैटिंग करते हैं। फिर इसके बाद जो कि यूएई के एक बैट्समैन है, बट ये ज़्यादातर T20 लीग्स खेलते हैं और ये जाने भी उससे ही जाते हैं। अगर मैं इनका T20 लीग्स में देखूं तो उन्होंने 26 इनिंग्स खेलनी है विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 30.3 और उन्होंने 697 रन बनाए और इनका अच्छा स्ट्राइक रेट है। इवन कि ये पीएसएल में एक 100 बना चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनका बैटिंग एवरेज इम्प्रूव हो जाता है विद 231.7। तो आप इनको भी देख सकते हैं। ये मुल्तान सुल्तान एज अ ओपनर भी खिलवा चुकी है और वन डाउन भी खिलवाती है, काफ़ी दफ़ा खिलवाया उन्होंने। तो इनको दोनों जगह डाल सकते हैं। इसके अलावा इनके पास आपका मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रिजवान एज अ ओपनर उनके पास हैं। एक और ओपनर है जो कि मुल्तान सुल्तान देखेगी। अगर उनका मैं T20 का लीग्स का मैं डेटा बताऊं आपको तो उन्होंने 7177 रन बनाए इन 216 इनिंग्स, जिसमें उनका बैटिंग एवरेज 43.49 है और उनका स्ट्राइक रेट 126 है, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरी मारी हैं। अगर मैं उनको पीएसएल में ही देखूं मैं, तो उनका बैटिंग एवरेज 43.39 होता है और उन्होंने 1028.6 रन बनाए हैं और उन्हें एक सेंचुरी मारी है। अगर मैं इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखूं तो उनका एवरेज
48.86 हो जाता है, जो कि सबसे अच्छा एवरेज है। और ऐसा एवरेज मैंने किसी और बैट्समैन का नहीं देखा एक्सेप्ट बाबर आजम। मगर अगर मैं दूसरे दूसरे बैट्समैन को देखूं तो उनके पास दूसरे बैट्समैन भी हैं, जैसे कि तैयब ताहिर। और तैयब ताहिर एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, इवन दो ये स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर में काम करते। और ये पाकिस्तान शाहीन से खेल चुके हैं, और इन्होंने पाकिस्तान शाहीन को एशिया कप भी जितवा चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट अगर मैं इनकी स्ट्राइक रेट की बात करूं तो उनके पास T20 में लीग्स में इनका स्ट्राइक रेट 131 का है, और इनकी बैटिंग एवरेज 36.27 की है, जो कि कमाल की है। इसके अलावा इनके पास एक यासिर खान है जो इमर्जिंग प्लेयर है, और वो इमर्ज हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा खेलेंगे। मैं उनकी T20 की बात करूं तो उनके पास 127 का स्ट्राइक रेट और 17.66 की आपकी बैटिंग एवरेज है। बट मुझे लगता है कि वो भी अच्छा करेंगे इस PSL, क्योंकि हमें पता है कि खरबूजा खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है। और अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूं तो मैं सबसे पहले इफ्तिखार की बात करूंगा। अगर मैं इफ्तिखार एज अ ऑफ स्पिनर देखूं एज अ ऑलराउंडर तो उनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अगर मैं T20 लीग्स की बात करूं तो उन्होंने 4773 रन बनाए, जिसमें से 100 मारी है, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129.13, और एवरेज भी इनका 29.46 है। अगर मैं PSL की बात करूं तो PSL में इनके पास स्ट्राइक रेट 120.27 का है, और इनका बैटिंग एवरेज 119.92 का है। अगर मैं इनको T20 में इंटरनेशनल में देखूं तो इनके पास इनका स्ट्राइक रेट 129.02 का है, बट इनका बैटिंग एवरेज ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है टू 25.23। अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो इनकी बॉलिंग इकोनॉमी इन PSL 8.25 की है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने 7.17 की इकोनॉमी से भी बॉलिंग की है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर इनकी इकोनॉमी देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी 6.89 है, जो कि अच्छी बात है। बट उन्होंने काफ़ी कम बॉलिंग करते हैं ये, तो इनके ऊपर एक दो ओवर खेल सकते हैं अगर मुल्तान सुल्तान चाहे। इसके बाद खुशदिल है, जो कि बहुत अच्छा बैट्समैन है। अगर उनकी T20 लीग्स देखें तो उन्होंने 2725 रन मारे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 134.5, जो कि लोग चाहेंगे कि वो खेलें और वो अपनी एग्रेसिव इनिंग्स खेलें, क्योंकि लास्ट में हमें एग्रेसिव इनिंग्स ही चाहिए होती है। अगर मैं PSL की बात करूं तो उनका स्ट्राइक रेट 142.36 पे आ जाता है, विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 26.04। एक और अच्छा एवरेज है उनका, और वो नीचे खेलते हैं इन 6 पोजीशन या 7 पर। इसके अलावा मैं आपको एक ऑलराउंडर है डेविड विली, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, बट वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और उनको भी देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान। अगर मैं उनके बैटिंग एवरेज की बात करूं तो उनकी बैटिंग एवरेज भी 23.39 की है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135.17। मगर उनको आप ऐसा और बैटिंग ऑलराउंडर नहीं देखते ज़्यादा रन बॉलिंग ऑलराउंडर के। अगर बॉलिंग में देखें तो उनके पास 275 विकेट्स हैं, और एक हाईली एक्सपीरियंस है, और 4 दफ़ा वो विकेट हॉल ले चुके हैं। तो आप ऐसा उनको भी देख सकते हैं 7 पर। तो मुल्तान सुल्तान चाहेगा कि वो खेलें। इसके अलावा उनके पास और भी बॉलर्स हैं जो कि मुल्तान सुल्तान खिलाने की कोशिश करेगा, जिसमें से अब्बास अफरीदी एक टैलेंटेड बॉलर है, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में थे। और आपने देखा कि अब्बास अफरीदी ने काफ़ी अच्छी विकेट ली फ्रॉम द पाकिस्तान, और वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर थे फ्रॉम द पाकिस्तान। तो आप इनको देख सकते हैं। अगर मैं इनकी T20 लीग के बारे में बात करूं, ये वैसे मुल्तान सुल्तान ने इनको बनाया है। अगर मैं T20 लीग्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने 53 विकेट ले चुके विद द इकोनॉमी ऑफ 8.77, विच इज़ गुड, हेल्दी इनफ इन T20। ये एक विकेट टेकर बॉलर है, और ये नई गेंद से बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा एक और बॉलर है जो कि मुल्तान सुल्तान से निकले हैं, विच इज़ शाहनवाज दानी, जो कि एक और पाकिस्तानी बॉलर है। अगर इनकी इनकी विकेट देखें तो इन्होंने 68 विकेट्स लिए हैं इन 51 इनिंग। बट इनकी इकोनॉमी ज़रा सी बेहतर है, 8.62 है, जो कि 3 दफ़ा 4 विकेट ले चुके हैं, और इनसे भी बॉलिंग करवा सकते हैं। एक और बॉलर है मुल्तान सुल्तान के, विच इज़ एहसानुल्लाह, जो कि वन ऑफ द अभी लास्ट PSL खेला था या उससे पहले खेला था, तो काफ़ी अच्छे बॉलर थे।
और उन्होंने 24 इनिंग्स में 36 विकेट्स लिए हैं फॉर मुल्तान सुल्तान और एक दफ़ा 5 उठाया है। और उन्होंने बेस्ट फिगर्स अगर मैं बॉलिंग की देखूं तो उन्होंने 12 रन पे 5 विकेट लिए हैं और इन द T20 5 विकेट उठाना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के पास और भी बॉलर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद अली एक बॉलर है जो कि राइट हैंडेड मीडियम मीडियम फास्ट बॉलर हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान देख सकते हैं इनको। और इनके रिकॉर्ड्स इतने नहीं है, बट उन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल लिया है और ये फर्स्ट क्लास से आए। और यहाँ पर अगर मैं उनके T20s देखूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9 T20s खेले हैं, तो उन्होंने उसमें 11 विकेट लिए हैं और विद द इकोनॉमी ऑफ 8.07 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। तो ये डिसेंट है, कुछ ऐसे भी नहीं है कि हाईली विकेट टेकर हैं। तो अब मुल्तान सुल्तान इनके बारे में भी सोच सकती है। अगर मैं और बात करूं, जैसे कि मैं क्रिस जॉर्डन की बात करूंगा, क्योंकि क्रिस जॉर्डन आपका एक सप्लीमेंट्री प्लेयर है और अगर मैं उनको बारे में बात करता हूं तो वो हाईली एक्सपीरियंस बॉलर हैं और उनकी डेड बॉलिंग बहुत अच्छी होती है विद द स्लो स्लोवर यॉर्कर जो आप वो करवाते हैं। और काफ़ी विकेटें ले चुके हैं क्योंकि ये हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और इवन दो ये इंग्लैंड से भी खेलते हैं और T20 लीग्स भी काफ़ी खेल चुके हैं। अगर मैं T20 लीग्स के बारे में बात करूं तो इन्होंने 356 विकेट्स लिए विद इकोनॉमी ऑफ 8.62 और 6 दफ़ा 4 विकेट ले चुके हैं। तो ये इनके पास हाईली एक्सपीरियंस है, इनको बैंक कर सकते हैं, बट ये सप्लीमेंट्री प्लेयर है। अगर मैं दूसरे बॉलर टॉफल की बात करूं, रईस टॉफल की, जो कि इंग्लैंड का बॉलर है और काफ़ी यंग बॉलर है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का है। और उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है फ्रॉम द इंग्लैंड से भी। और T20 अगर मैं लीग देखूं तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है विद 8.22 की इकोनॉमी से और उन्होंने 209 विकेट लिए हैं। तो इनको भी देख सकते हैं और ये नई बॉल से बॉलिंग करवाते हैं। और इवन दो ये लेफ्टी बॉलर हैं, मुल्तान सुल्तान के पास सिर्फ एक दो लेफ्टी बॉलर हैं, तो उनमें से ये एक हैं। तो मुल्तान सुल्तान इनको देखेगा एज अ बॉलर और इनसे बॉलिंग कराने की कोशिश करेगा। इनके अलावा आफ्ताब इब्राहिम है, जो कि एक और प्लेयर है जो फास्ट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनको भी खिलाएगा, बट ये भी सप्लीमेंट्री आपके बॉलर हैं, बैट्समैन है। और इनके ये अभी अभी रिसेंटली आए हैं, तो इनको एज अ खिला सकते हैं और ये सप्लीमेंट्री हैं, अगर कोई इंजर्ड हुआ तो ये आ सकते हैं। इनके अलावा मुल्तान सुल्तान के पास दो और सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हैं और वो दोनों विकेट कीपर हैं। जैसे मैंने कहा, एक तो मोहम्मद शहजाद है और एक आपके जॉनसन चार्ल्स हैं, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं और दोनों हाईली एक्सपीरियंस विकेट कीपर्स हैं। इवन तो मैं आपको अब पे स्पिनर्स के बारे में बताऊंगा और मुल्तान सुल्तान के पास दो स्पिनर्स हैं। फैसल अकरम बहुत अच्छे आपके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं और काफ़ी अच्छी स्पिन करते हैं वो। इवन दो वो अंडर 19 से अभी खेल रहे हैं और कुछ लीग्स खेलने थोड़ी सी, तो उनकी इकोनॉमी 7.42 की है। अगर आपको लेफ्ट आर्मर स्पिनर चाहिए तो ये फैसल अकरम से बॉलिंग करवा सकते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने 15 रन देके 3 विकेट लिए हैं, तो इनको देख सकते हैं। और अगर आपको ज़रा सा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उसामा मीर को देख सकते हैं, जो कि दूसरे पाकिस्तानी बॉलर हैं और एक अच्छे लगी हैं। माना कि उनका काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है, पिछला साल उनका काफ़ी बुरा था इन द वर्ल्ड कप भी, इन पाकिस्तान T20 भी, बट ये रऊफ की तरह बिग बैश खेल के आए और बिग बैश में इनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। अगर मैं T20 लीग्स में ही देखूँ उनको, तो अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो इनकी 108 विकेटें हैं और ये 3 दफ़ा 4 विकेट ले चुके हैं विथ 7.76 इकोनॉमी। तो मुल्तान सुल्तान के पास 20 प्लेयर हैं और ये अपनी टीम आराम से बना सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि इनकी टीम क्या होगी क्या, तो मुझे लगता है कि लिजा हेंड्रिक्स, डेविड मलान या उस्मान खान के बीच में कोई फाइट होगी एज अ ओपनर। अगर जो भी अच्छा अच्छा ओपनर मिला या टीम के साथ हुआ तो वो डेफिनेटली ओपन करेगा। तो देखते हैं कि कौन ओपन करता है विद रिजवान, क्योंकि रिजवान तो ओपन करेंगे करेंगे, वो नीचे नहीं आने वाले। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उस्मान खान से भी वन डाउन करवा सकते हैं, डेविड मिलान से भी वन डाउन करवा सकते हैं या तैयब ताहिर से भी वन डाउन करवा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, बट मैं तैयब ताहिर को एज अ सेकंड
पे रखूँगा। बट सेकंड पे आपके पास यासिर खान भी ऑप्शन आते हैं, जो कि एक इमर्जिंग प्लेयर है, और मुल्तान सुल्तान एक इमर्जिंग प्लेयर को ज़रूर डालेगी, क्योंकि पीएसएल का एक रूल है कि आपको इमर्जिंग प्लेयर को ज़रूर डालना है इन द टीम। तो देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान ऊपर डालती है नंबर 4 पे या नंबर 5 पे यासिर खान को, तो इसकी वजह से टीम क्या बनती है, या फैसल अकरम को चूज करती है एज अ बॉलर नीचे। तो देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान टीम कैसे बनाती है और टीम की कॉम्बिनेशन कैसी होती है। तो अगर मैं यासिर यासिर खान को नंबर 5 पे देखता हूँ, तो टीम क्या होगी, और अगर नहीं होते तो क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं नंबर 5 पे दूसरा कोई ऑप्शन देखूं, तो इफ्तिकार काफ़ी अच्छे ऑप्शन है और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनको मुल्तान सुल्तान खिलवा सकती है। फिर उसके बाद खुशदिल फिर एक और ऑप्शन है, जो कि नंबर 5 या नंबर 6 पे खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद डेविड विली एक ऑप्शन है, जो कि लो डाउन में आके खेल सकते हैं, 6-7 पे खेल सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, और स्ट्राइक रेट आपको पहले बताया 135 है, और अगर इनकी बॉलिंग देखें तो ये हाईली एक्सपीरियंस बॉलर है, और ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो इनको भी मुल्तान सुल्तान दिखेगी। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, प्रॉपर बॉलिंग की, तो इनके पास 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो कि इन्हीं के प्रोड्यूस किए हुए प्लेयर्स हैं, जिसमें अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह और धानी आते हैं, जो कि बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। अगर मैं फॉरन की बात करूं, तो आपका इंग्लैंड के बॉलर क्रिस जॉर्डन को ले सकते हैं, या क्रॉफर्ड को ले सकते हैं, जो कि एक और लेफ्टी बॉलर है और आगे से बॉलिंग करवाता है। इवन तो उनके पास साइड हैंडेड मोहम्मद अली भी है, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में उसामा मीर या फैसल इकरम भी हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं, तो क्रिस जॉर्डन भी इनके पास बॉलर हैं, और आफ्ताब इब्राहिम भी इनके पास हैं। और अगर मैं बैट्समैन की बात करूं, तो इनके पास 2 बैट्समैन और विकेट कीपर मोहम्मद शहजाद और जॉनसन चार्ल्स हैं। तो देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान टीम कैसे बनाती है। यहाँ तक मेरी थी एनालिसिस। होप आपकी अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया। अभी तक के लिए बाय।